हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर अकेडमी। हमने स्टार्ट किया था होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मेसोपोइड्स, हाइड्रोपोइड्स, हेलोपोइड्स वगैरह आते थे। उसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द सेकंड पार्ट ऑफ होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स, विच इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट। ना वेस्ट क्या होते हैं? तो वेस्ट वो अनवांटेड मटेरियल होते हैं जो प्लांट्स को नहीं चाहिए या जो उसके ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो उसे हम वेस्ट कहते हैं। ओके, इस केस में प्लांट्स क्या चीज़ें एक्सक्रीट करती है? तो ये गैसेस भी हो सकते हैं, ये जो वेस्ट है ना, ये गैसेस भी हो सकते हैं और ये लिक्विड्स भी हो सकते हैं। नाउ विच मटीरियल प्लांट्स एक्सक्रीट। प्लांट्स कौन से मटीरियल जो है ना वो एक्सक्रीट करते हैं एज अ वेस्ट मटीरियल। तो इसमें अगर हम गैसेस की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड, और लिक्विड्स में वाटर, लेटेक्स, गम्स वगैरह ये सारे आते हैं। तो ये हो गया जनरल सा ओवरव्यू अबाउट द टॉपिक एक्सक्रीशन। नाउ एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस। याद रखें कि प्लांट जो है ना वो 3 चीज़ों को एक्सक्रीट करते हैं। एक है गैसेस, दूसरे है एक्स्ट्रा वाटर, और थर्ड नंबर पे है अदर वेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस। एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस में सबसे पहले नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगर हम डे टाइम की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डे टाइम पे ये यूज़ होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन नाइट टाइम पे ये एक्सक्रीट होती है, एक्सक्रीट थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा को हम पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ये प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और रेगुलेशन ऑफ गैसेस वगैरह या रेगुलेशन ऑफ वाटर वगैरह जो है ना ये स्टोमेटा करते हैं। तो नाइट के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये एक्सक्रीट होती है थ्रू स्टोमेटा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो डे टाइम पे O2 इज़ प्रोड्यूस यूज इन रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन। जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज़ होती है डे के टाइम पे, और एक्स्ट्रा O2 इज़ रिलीज थ्रू स्टोमेटा। ओके, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है ना वो रिलीज हो जाता है थ्रू स्टोमेटा डे के टाइम पे, और नाइट के टाइम पे नो O2 इज़ रिलीज्ड। ओके, अगर हम रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को कंपेयर कर लें तो अगर हम दिन की बात करें तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया। और नाइट में फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये हो गया एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस। नाउ एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस के बाद हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ये जो वाटर है ना ये प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? तो ये इनके रूट से, ये सॉइल से इनके रूट्स में चला जाता है, और फिर रूट से इनके थ्रू आउट द बॉडी ये वाटर जो है ना ये चला जाता है। प्लांट्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना इनको पानी चाहिए होता है वो अपने व्हीकल्स में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन अगर इनकी ज़रूरत से ज़्यादा अगर पानी हो तो फिर इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर ये प्लांट जो है ना वो एक्सक्रीट करते हैं। तो प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा वाटर इन 2 वेज। इसमें सबसे पहले आता है ट्रांसपिरेशन और दूसरा है ग्यूटेशन। तो अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन इज़ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस। ओके, ये प्लांट की सरफेस से लॉस ऑफ वाटर है या रिमूवल ऑफ वाटर है। ओके, एंड किस फॉर्म में ये होता है? ये रिमूवल ऑफ वाटर किस फॉर्म में होता है? तो ये वेपर के फॉर्म में होता है। और ये किस टाइम पे आता है? तो ये जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है ना ये अकर्स एट डे टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, इसने वाटर ले लिया फ्रॉम सॉइल। ओके, और ये आ गया इसके बॉडी में। तो डे के टाइम पे क्या होता है? इसके सरफेस से ये वाटर जो है ना ये इस तरह फिर रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। फिर अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात करें तो इसके 3 टाइप्स है। सबसे पहले इसमें आता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मीन कि जो ट्रांसपिरेशन होता है थ्रू स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा के ज़रिए रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर तो इसे हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहेंगे। उसके बाद है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकल का हमें पता है कि ये एक वैक्सी लेयर होता है ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट्स। तो जो क्यूटिकल से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओके, और उसके बाद है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो लेंटिकुलर का हमें पता है कि प्लांट के सरफेस पर, स्टेम पर इस तरह के पोर्स होते हैं। अगर इनसे ये वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर एक्सक्रीट हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहेंगे। ना जो सेकंड प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वाटर का फ्रॉम प्लांट्स वो है ग्यूटेशन।
तो व्हाट इज़ ग्यूटेशन? रिमूवल ऑफ वाटर by plants in the form of droplets, okay, by pores present at the tips or edges, okay. ये एक ऐसा प्रोसेस है वाटर के रिमूवल का जो कि इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स आता है, ओके। और ये कहाँ पे होता है? ये जो प्रोसेस है ना, ये स्पेशल पोर्स होते हैं लीव्स में, ये वहाँ पे होता है। ये पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये या तो ये लीव्स के टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं या इनके एजेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो इन पोर्स के ज़रिए ये वाटर जो है ना ये बाहर चला जाता है। और ये वाला जो ग्यूटेशन का जो प्रोसेस है ना, इट अकर्स एट नाइट बाई, और ये किन प्लांट्स में होता है? तो ये मोस्टली ये ग्रासेस में होता है। आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम पे पत्तों पे जो है ना वो पानी के कतरे होते हैं। तो ये जो कतरे बाहर आए हैं, ये कौन से प्रोसेस से आए हैं? ये ग्यूटेशन के प्रोसेस से बाहर आए होते हैं। अगर हम ट्रांसपिरेशन और ग्यूटेशन को कंपेयर कर ले तो ट्रांसपिरेशन भी लॉस ऑफ वाटर है और ये भी रिमूवल ऑफ वाटर है। लेकिन ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, ये होल सरफेस ऑफ प्लांट से होता है, और जो ग्यूटेशन होता है ये स्पेशल पोर से होता है। एक तो ये डिफरेंस है इनका। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है ना ये डे टाइम पे होता है, और जो ग्यूटेशन होता है ये नाइट के टाइम पे होता है। तीसरा जो डिफरेंस है वो है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है ना रिमूवल ऑफ वाटर, इसमें ये वेपर के फॉर्म में होते हैं, ओके। और जो ग्यूटेशन में रिमूवल ऑफ वाटर होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो ये तीन डिफरेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड ग्यूटेशन। तो आपने ये तीन पॉइंट जो है ना ये फिर आपने लिख देने हैं। नाउ जो लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का वो है एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट, ओके। तो प्लांट्स यूज डिफरेंट मेथड्स टू एक्सक्रीट अदर वेस्ट। सबसे पहले इसमें आता है रिमूवल ऑफ वेस्ट बाय लीव्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट बाय स्टेम पोर्स। देखिए जो अदर वेस्ट होते हैं ना उन्हें प्लांट्स दो तरीके से अपने बॉडी से रिमूव करता है। एक है बाय लीव्स और दूसरा है बाय स्टेम पोर्स। तो some plants store waste in their leaves. When leaves fall also it get rid of these waste. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इन वेस्ट को कहाँ पे स्टोर कर लेते हैं? ये अपने पत्तों में स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब ये पत्ते गिर जाते हैं, जब ये पत्ते जल जाते हैं, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है ना उनसे भी ये प्लांट्स छुटकारा पा लेते हैं। तो ये एक किस्म के प्लांट्स हो गए। फिर कुछ प्लांट जो है ना वो क्या करते हैं, वो इन वेस्ट को रिमूव करते हैं बाय स्टेम पोर्स। इनके स्टेम्स में पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, वो इनके थ्रू इस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट थ्रू स्पेशल फोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स। तो मुख्तलिफ प्लांट्स या मुख्तलिफ ट्रीज़ जो है ना वो मुख्तलिफ टाइप्स के वेस्ट मटेरियल जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम रबर प्लांट की बात करें, ओके, तो वो लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं। लेटेक्स क्या होता है इसका पिक्चर भी मैं लगा लूँगा, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो लेटेक्स जो है ना ये एक मिल्की सा वाइट फ्लूइड होता है जो कि रबर प्लांट जो है ना वो सिक्रीट करते हैं। इसके बाद लेडी फिंगर जो है ना ये वो म्यूसिलेज प्रोड्यूस करते हैं एज अ वेस्ट मटीरियल। कोनिफेरस ट्रीज़ जो है ना वो रिजन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और एकाशे जो है ना वो गम्स को प्रोड्यूस करते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल, जो कि दिन के टाइम पे होता है। और ये प्लांट के सारे सरफेस से होता है, और उसके भी आगे तीन मुख्तलिफ टाइप्स से फिर। और उसके बाद हमने बात की ग्यूटेशन की कि एक ऐसा प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वाटर का जो कि नाइट के टाइम पे आता है। और सबसे आखिर में हमने बात की थी एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट। तो उसके भी आगे मुख्तलिफ दो टाइप्स थे, एक था रिमूवल ऑफ वेस्ट बाई लीव्स और दूसरा था रिमूवल ऑफ वेस्ट बाई स्टेम पोर्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।